हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान, जिसमें एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका था, जिसमें हम पढ़े थे प्रकाश क्या होता है, उसके प्रकार पढ़े थे, मतलब उसके स्रोत के प्रकार पढ़े थे। दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, और उनके कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे समय पे जब हम लोग पढ़ते थे, तब क्या होता था कि हम लोग जो हाथ में घड़ी पहने रहते थे, घड़ी जो हाथ में रहता है, हम नहीं, हमारे जो फ्रेंड होते थे वो लोग बदमाशी करते थे। हम बहुत सीधे साधे बच्चे थे शुरू से ही। तो जब घड़ी हाथ में होता था, वो क्या करते थे लोग, हाथ में घड़ी लगे मतलब पहने रहते थे, उस पर कांच लगा रहता था ऊपर से। तो खिड़की से आने वाली जो लाइटें होती थी, जो प्रकाश की किरणें खिड़की से आती थी अंदर, उसको लाइट क्या करते थे, प्रकाश घड़ी पे लेकर, घड़ी के ऊपर उसको लाकर और उसको ऐसा टेढ़ा करते थे कि वो टीचर के आंखों पे जाता था। और उसके बाद फिर वो टीचर के आंखों पे जाता था, टीचर डिस्टर्ब हो जाते थे। उसके बाद फिर उन बच्चों की क्या होती थी, तो पिटाई होती थी। तो इस तरह से वो क्या करते थे कि खिड़की से आने वाली प्रकाश की किरणों को वो भेजते थे टीचर की आंखों तक, जिसके कारण वो उस जो प्रकाश की किरण खिड़की से नीचे की तरफ आ रही थी, वो चली जाती थी, डायरेक्शन चेंज हो जाता था उसका, वो चली जाती थी टीचर के आंखों तक। मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। किसके द्वारा चेंज किया जाता था? तो घड़ी के द्वारा चेंज। घड़ी के ऊपर जो ग्लास होता है, लगा हुआ कांच होता है, उसके द्वारा उसका क्या करा दिया जाता था, परावर्तन करा दिया जाता था। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसका हम सिंपल समझे, वहाँ पे किसके मतलब कौन सी क्रिया होती थी, वहाँ परावर्तन की घटना होती थी, जिसके कारण जो प्रकाश का जो दिशा होता था वो क्या जाता था, बदल जाता था। ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर प्रकाश की किरण किसी चिकने या फिर समतल सतह से टकराती है, मतलब चमकदार सतह से टकराती है, किसी चिकने या फिर चमकदार सतह से टकराती है, तो ये उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम क्या देखें कि जैसे एक टॉर्च है, जैसे हम भी लेके आए हैं एक टॉर्च, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टॉर्च है और ये है एक समतल या फिर चिकना सतह, इसको हम बोल सकते हैं, जो एक चमकदार सतह है। ये चमकदार सतह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम मिरर पढ़ाएंगे, तो अब दर्पण पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से बनाया जाता है चमकदार सतह। बस इतना समझ लीजिए, इसके पीछे से पॉलिश किया जाता है। वो पॉलिश होता है मरकरी का या फिर सिल्वर का या फिर रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया जाता है इसके पीछे सतह पे। तो ये कांच का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार दिखने वाला कांच होता है, जिसके पीछे पॉलिश कर दिया जाता है मरकरी, सिल्वर या फिर रेड ऑक्साइड से। तो ये सामने वाला सतह क्या हो जाता है, चमकदार बन जाता है। तो जब किसी चमकदार सतह या फिर चिकने सतह पे हम कोई प्रकाश को मतलब आपतित कराते हैं, इस तरह से प्रकाश को आपतित कराते हैं यहाँ से, तो जब ये जो प्रकाश जा रही है टॉर्च से, जो इस क्या बोलते हैं, मिरर पे जो प्रकाश जा रही है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। और इस पे जाने के बाद ये इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब टॉर्च और इस कांच के बीच में जो माध्यम है, वो कौन सा माध्यम है? तो वो हवा है, मतलब एयर है। तो वायु के माध्यम से ही जा रही है और यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस प्रकाश चली जा रही है वायु में ही। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आपतित होती है, मतलब इस माध्यम से आपतित हो रही है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डिफिनीशन, इसको रख देते हैं, नहीं तो फिर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, डिफिनीशन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो हम क्या सीखे कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या फिर चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम आगे देखते हैं, तो आप डिफिनीशन लिख चुके होंगे। यहाँ आप देखिए, ये जो जिस सतह से ये टकराती है, जो चिकना सतह होता है, इधर से पॉलिश कर दिया जाता है ये चिकने सतह को। यहाँ हम मान लेते हैं एक चिकना सतह, इसको हम लिख दिए M1 और यहाँ पे लिख दिए M2 लिख दिए, M1 और M2 हो गया। यहाँ पे एक बिंदु ले ली जहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई, यहाँ से मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आई और आने के बाद यहाँ से टकराई और टकराने के बाद यहाँ से उसी माध्यम क्या हो गई, वापस लौट गई। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे जब प्रकाश आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जिसको यहाँ पे लिख देते हैं A, और जिस बिंदु पर जाकर टकरा रही है इसको लिख देते हैं O। तो ये कहलाती है आपतित किरण। और यहाँ से टकराने के बाद जो प्रकाश चली जाती है, जो लाकर प्रकाश की किरण जा रही है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम B से लिख देते हैं, OB। तो यहाँ पर हम जानते हैं AO हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं AO क्या है, AO जो है हमारा वो क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। और हमारा जो O भी है ये क्या है, ये क्यों बता रहे हैं ये सब, ये अगर हम पहले से पढ़े रहेंगे तो आगे जब हम इसका और भी टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमको समझ में आएगा, इसलिए ये बेसिक है। इसको आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से टकराकर जो किरण चली जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका मतलब OB क्या हो जाएगा, O से लेकर B तक ये क्या है, तो ये परावर्तित किरण। तो इसके लिखते हैं, तो OB जो होगा, OB या फिर BO भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, परावर्तित किरण। और यहीं पे बीच में एक अभिलंब डाल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, जिसको लिखते हैं N से। ये क्या कहलाता है, जो NO है या फिर ON है, इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या हमारा अभिलंब है। इसको क्या बोलते हैं, जो बीच में लाइन खींच दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब होता है। ये अभिलंब होता है। इसको थोड़ा सा डॉट हम कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट इसको करते हैं। ये होता है हमारा अभिलंब। ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है अभिलंब। इस तरह से हम बना दिए इसको, तो ये अभिलंब है। क्या हो गया अभिलंब हमारा, ON। तो इसको लिख देते हैं ON क्या है, तो ON जो है अभिलंब है। लिखेंगे अभिलंब। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसको कोण I से लिखते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको कोण I से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को कोण R से लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे एंगल I क्या है, एंगल I जो है आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण। और एंगल R क्या है, एंगल R जो है ये है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इस तरह से हम लिखते हैं। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इसलिए इस कोण को I से लिखते हैं। और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसलिए इस कोण को क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो R से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इसलिए I से लिखा जाता है। ये एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, इसलिए एंगल R से लिखते हैं। तो यहाँ पे आने वाली किरण को हम क्या सीखे, आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसमें जो 90 डिग्री पे बना दिया था लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण R होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। और यहाँ पे जो O है, वो जो बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। O को क्या बोलते हैं हम, O को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और यहाँ पे जो ये है चिकना सतह M1 और M2, इसको चिकना सतह या फिर चिकना तल कह सकते हैं। M1 और M2 क्या है, तो ये है चिकना सतह, लिख देते हैं इसको चिकना सतह, ये हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे हम सीख चुके जो आने वाली किरण होते हैं उसको आपतित किरण, टकराने के बाद जो जाने वाली किरण होते हैं उसको परावर्तित किरण, और एंगल आई को आपतन कोण, एंगल आर को परावर्तन कोण, और यहाँ पे जो अभिलंब डाल देते हैं इसको तो अभिलंब ही बोलते हैं, और इस ओ बिंदु को जिस यहाँ पे तीनों एक दिशा मिलती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और यहाँ पे जो M1 और इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु नहीं बोलते हैं, सॉरी। यहाँ पे जो M1 और M2 होता है इसको हम बोलते हैं चिकना सतह। यहाँ पे आगे देखते हैं इसका कुछ रूल होता है, परावर्तन के क्या होता है, रूल होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 नियम होते हैं इसके परावर्तन को, उसको भी हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से जाने वाली किरण परावर्तित किरण हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब बना देते हैं, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, जिसको N से लिख दिए, ये A लिख दिए, इसको O लिख दिए, यहाँ पे B लिख दिए, और यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2 लिख दिए। जैसा फिगर पीछे वाला था वैसा हम इसको भी क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ पे हम देखते हैं क्या पहला रूल क्या होता है, तो पहला रूल होता है, देखिए पहला रूल क्या होता है, पहला रूल होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होते हैं। क्या रूल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइट हम यहाँ से यहाँ पे जलाएं और हमारी लाइट निकले यहाँ पे, मतलब दूसरे तल से निकले, एक ही तल से तीनों निकलेंगे, मतलब जहाँ पे लाइट जलाएंगे रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी, जो परावर्तित किरण होगी वहीं से निकलेगी, मतलब आपतित किरण आगे जिस तल पे गिरेगी उसी तल से परावर्तित किरण निकलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता हम टॉर्च जलाए यहाँ पे और उसका परावर्तित किरण निकले यहाँ से, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए क्या पहला रूल क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये पहला रूल है। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पे डाला गया अभिलंब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, क्या हो गया हमारा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया जो अभिलंब होता है तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है इसको हम एंगल आई से लिखते हैं, और जो परावर्तन कोण होता है इसको हम एंगल आर से लिखते हैं। दोनों क्या होता है, सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब दूसरा रूल क्या है, एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है एंगल आर के, ये दूसरा रूल होता है। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे दूसरा रूल, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव, सदैव बराबर, बराबर होते हैं, होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे अर्थात, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल आई जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के, रिफ्लेक्शन के। यहाँ पे क्या हम चीज आगे देखिए, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। तो एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर होता है, दूसरा नियम होगा। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं, तो एक ही बिंदु पे होते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है परावर्तन कोण किस किस के मध्य बनता है। अब देखिए परावर्तन कोण किस किस के मध्य बनता है, तो परावर्तन कोण हमको पता है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो यहाँ देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, यहाँ देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में बनता है। बिल्कुल सही है। जो परावर्तन कोण होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, तो यही सही हो जाएगा। तो लिखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। यहाँ पर लिखा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन कोण पूछा था।
अगला क्वेश्चन लिखा है आपतन कोण किस किस के मध्य बनता है। देखिए आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। यहाँ पे देखिए ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये परावर्तन कोण होगा, लेकिन पूछा है आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे देखिए जो परावर्तन जो होते हैं, परावर्तन वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन के प्रकार परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनियमित परावर्तन और दूसरा होता है तो नियमित परावर्तन होता है। अभी ये क्या है? अनियमित और नियमित परावर्तन। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम जब स्कूल जाते थे उसमें कुछ बच्चे होते थे जो नियम से स्कूल आते थे और नियम से कहाँ चले जाते थे? तो घर चले जाते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो आते तो थे नियम से लेकिन चले जाते थे मतलब इधर उधर, मतलब कहीं आए स्कूल से छुट्टी हुआ, छुट्टी होने के बाद कोई बागीचे में चला गया घूमने, कोई चला गया आम तोड़ने, कोई चला गया क्रिकेट खेलने, कोई चला गया दोस्तों के साथ घूमने, मतलब सब इधर उधर चले जाते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो नियम से आते थे और नियम से कहाँ जाते थे? घर जाते थे, मतलब वो नियमित बच्चे थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो अनियमित बच्चे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो लाइट जो प्रकाश की किरणें नियम से आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश की किरण आई और यहाँ से सीधे चली गई, ठीक है। यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण आई और ये भी नियम से ऐसे चली गई। यहाँ से तीसरी प्रकाश की किरण आई, ये भी इस तरह से चली गई। यहाँ से भी प्रकाश की किरण आई, ये भी चलेगी। यहाँ देखिए हमको यहाँ पे एक नियम देखने के लिए मिल रहा है, इसका एक रूल रेगुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार का जब भी प्रकाश जो परावर्तन होगा तो इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। और इस प्रकार का परावर्तन जो होता है हमेशा समतल सतह से होता है, जो एक बराबर सतह होता है। यहाँ देखिए एकदम सीधा सतह है, इसलिए इस तरह का सतह से हमारा हमेशा नियमित परावर्तन देखने के मिलता है। जब सतह कैसा होता है? तो बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सतह है ये बराबर नहीं है, प्लेन नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे है, खुरदुरा इसको हम बोल सकते हैं सतह है। यहाँ पे जो परावर्तन होता है इस तरह से प्रकाश की किरण आई और इस तरह से ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे प्रकाश की किरण आई तो एकदम ऊपर की तरफ चली गई, मतलब इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इनका कोई नियम नहीं है, ये अनियमित परावर्तन कहलाती है। कैसे परावर्तन कहलाती है? देखिए सब अलग अलग दिशाओं में जा रही है, ये इधर की तरफ चलेगी, सब अलग अलग दिशाओं में जा रही है, ये वापस घूम के आ रही है। तो मतलब इसका कोई नियमित रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरह से जब भी परावर्तन होगा इसको हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन, और इस तरह से जब भी परावर्तन होगा इसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। तो इस तरह से जो नियमित परावर्तन होता है एक समतल सतह से हमको देखने के लिए मिलता है, और जो अनियमित परावर्तन होते हैं ये ऊपर नीचे जब सतह होते हैं, मतलब ऊपर नीचे सतह हो, तो इस तरह का परावर्तन को देखने के लिए मिलता है अनियमित परावर्तन। तो इसके हम उदाहरण भी देख लेते हैं और भी बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो यहाँ पे जो सतह है इसका पानी का एकदम बराबर है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, एकदम बराबर सतह है। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा, यहाँ पे परावर्तन होगा नियमित परावर्तन का। लेकिन यहाँ पे हम देखें, यहाँ पानी क्या है? यहाँ पे पानी में हलचल है, मतलब पानी ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो सतह है, यहाँ पे पानी का जो सतह है ये मतलब ऊपर नीचे है, बराबर नहीं है, प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए नियमित परावर्तन में कैसा इमेज दिखाई दे रहा है? ये जो पेड़ है, ये जो बागीचा है, सेम वैसा ही हमको यहाँ पे पानी में दिखाई दे रहा है, उसका इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज नीचे बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हमको इस पानी में, लेकिन सेम दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें हम देखेंगे ये जो पेड़ है, यहाँ पे जो वस्तु है, यहाँ पे ये जो पेड़ है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस पानी में, ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ऊपर नीचे बन रहा है, ऊपर नीचे देखिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। इस प्रकार का अनियमित परावर्तन जब भी होगा तो इस तरह का इमेज हमको दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब इस तरह का दिखाई देगा, जो मतलब पूरा क्लियर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन नियमित परावर्तन जब भी होगा तो जैसा वस्तु होगा वैसा ही हमको क्या दिखाई देगा? तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा उदाहरण। तो अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।